ऑलराइट। ऑलराइट। फजी लॉजिक इन कंट्रास्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है, एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जो कि किसी भी डोमेन के अंदर एक्सपर्ट हो। मिसाल के तौर पे अगर एक चैटबॉट है, वो किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए बनाया गया है, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम जब कहलाएगा जब वो चैटबॉट उस डोमेन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एक सिस्टम है जो कि कोई क्लीनिंग का काम करता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह, अगर वो एक्सपर्ट सिस्टम है तो वो हर सिनेरियो में क्लीनिंग करके आपको देगा। ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जो कि अपनी डोमेन में एक्सपर्ट हो। ठीक है। और एक्सपर्ट सिस्टम जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए तीन लेवल्स हैं बेसिकली। ठीक है। एक तो आपके पास फजी लॉजिक होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग आपके पास, सॉरी, इन्फेरेंसिंग इंजन होता है। ठीक है। जिससे जो भी आपके पास लॉजिक आ रही है उससे इन्फर करना कि मुझे कौन से रूल्स अप्लाई करने चाहिए, और इन्फर करने के बाद उन रूल्स को अप्लाई करके उससे फिर आउटपुट जनरेट करना। ठीक है। तो तीन बेसिकली फेजेस होते हैं आपके एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। एक आपके लॉजिक का होता है, एक आपका इन्फेरेंसिंग का होता है, और एक आपका रीजनिंग इंजन होता है। तीन इंजन्स या तीन पार्ट्स को मिला के एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन होता है। ठीक है। किसी भी डोमेन का एक्सपर्ट सिस्टम हो, चाहे कोई बायोलॉजिकल या हेल्थ केयर की डोमेन हो, या कोई हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की डोमेन हो, वट एवर, कोई भी डोमेन हो, जहां पे भी आप एक्सपर्ट सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं उसके तीन फेजेस होते हैं। ठीक है। पहला लॉजिक का, लॉजिक की बेस के ऊपर इन्फेरेंसिंग हो रही होती है, और इन्फेरेंसिंग की बेस के ऊपर रीजनिंग हो रही होती है। उसके बाद फाइनली उसका डिसीजन लिया जा रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने फजी इफ एंड एल्स यानी लॉजिक अप्लाई की हुई है, लेकिन इस लॉजिक के बाद आउटपुट डायरेक्ट नहीं आएगा। इससे पहले बेसिकली आपके पास इन्फ्लुएंसिंग इंजन भी होगा इसी बॉक्स के अंदर, और इसी बॉक्स के अंदर आपके पास रीजनिंग इंजन भी होगा। रीजनिंग अगेन, जो आप रूल चूज कर रहे हैं उसका रीजन क्या है बिहाइंड, उसकी लॉजिक क्या है, तो उस चीज को वैलिडेट करना, और उस वैलिडेशन के बाद फिर फाइनली एक आउटपुट आप जनरेट करेंगे, या आपका सिस्टम एक आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है। इन एक्सपर्ट सिस्टम के सिनेरियो में। ठीक है। अगर एक्सपर्ट सिस्टम मिसाल के तौर पे एक होटल के अंदर हम मैप करना चाह रहे हैं, एक होटल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो होटल के लिए डिफरेंट इनपुट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसकी उसको देखने के लिए कि मुझे अपने होटल को कैसे इंप्रूव करना है, या अपने क्लाइंट्स को कैसे अ, हमेशा के लिए क्लाइंट रखना है। कि हर होटल या हर जो भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ओनर की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा जो कस्टमर है वो हमेशा मेरा कस्टमर ही रहे। ये ना हो कि मेरा कस्टमर कुछ अरसे तक मेरा कस्टमर, उसके बाद किसी और का कस्टमर बन गया, तो ऐसी मैं कोई गलती ना करूं जिसकी वजह से मेरा रिटर्निंग कस्टमर लॉस हो जाए। ठीक है। बिल्कुल, एक बार आए बार बार आए, तो वो वाली चीज बेसिकली हम चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहें और वहां पे फजी लॉजिक अप्लाई करना चाहें तो कैसे हो सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने तीन क्राइटेरियाज रख लिए। ठीक है। ये तीन क्राइटेरिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है। कि सर्विस टाइम, फूड क्वालिटी, एम्बियंस, ये तीन चीजें, इनकी बेस के ऊपर मैं डिसीजन लूंगा कि जो मेरा कस्टमर है क्या वो मेरे रेस्टोरेंट से खुश जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद भी होगा, अभी भी कुछ होटल्स करवाते हैं। कैलिफोर्निया तो अभी मैं कुछ टाइम पहले जाना हुआ था इत्तेफाकन, तो वो अभी भी करवाया था उसने। तो पिज्जा हट वगैरह वाले भी करवाते हैं, वो क्वेश्चन आपको दे देते हैं एंड में, जब आप अ, खाना वगैरह खा चुके होते हैं। उसके बाद वो अपनी सर्विस वगैरह का एक चेक आपसे लेते हैं कि हमारी सर्विस आपको कैसी लगी, एम्बियंस का साथ कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, फीडबैक फॉर्म जिसको हम कह रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये तीन क्राइटेरियाज हैं फीडबैक फॉर्म के। ठीक है। जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ रूल। ठीक है। तो सर्विस टाइम, फूड क्वालिटी, एम्बियंस। ठीक है। तो इन तीनों की बेस के ऊपर
मैं अपने होटल ओनर को टिप देना चाहता हूँ कि आपके जो सिस्टम है या आपका जो होटल है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, XYZ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो मिसाल के तौर पे हो सकता है कि किसी कस्टमर को फूड क्वालिटी अच्छी लगी, एम्बियंस अच्छा लगा, सर्विस टाइम बहुत लेट थी। तो उसने इस पे 0 दिया, इस पे 1 दिया, इस पे 0.75 दिया। तो इनका क्युमुलेटिव एक वैल्यू जनरेट होगी इफ एंड एल्स के रूल्स के बाद, और उसके बाद फिर एक टिप बेसिकली दे जो ओनर है उसको, कि आपके जो होटल है उसके सर्विस टाइम क्योंकि स्लो है, आपके कस्टमर को सर्विस टाइम के ऊपर इशू है, तो आप सर्विस अपनी इम्प्रूव करें। उसके लिए कुछ टिप दे दे कि अपने वर्कर्स बढ़ा दें या अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी अप्लाई कर लें, XYZ। ठीक है? तो ये एक तरीका है एक्सपर्ट सिस्टम्स को अप्लाई करने का रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है? इसके अलावा इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर का शॉप बनाना चाहते हैं, ठीक है? और वहाँ पे हम इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी हम लोग फ़ज़ी लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है? जो कि जिससे मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट कैसे, फ़ज़ी लॉजिक कैसे मैप हो रही है कि मल्टीपल पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, ठीक है? अगर मैं मिसाल के तौर पर गुलशन में रहता हूँ, तो उसके मेरे घर के अराउंड भी बहुत सारी शॉप्स होंगी। कोई गुलिस्तान-ए जौहर में रहता है, उसके घर के अराउंड डिफरेंट शॉप्स होंगी। कोई दूसरे एरिया में रहता है, कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद कहीं भी रहता है, तो वहाँ पे उसके अराउंड में डिफरेंट शॉप्स होंगी। तो मैं जिस एरिया में हूँ, उसके लिहाज से मेरे लिए शॉप्स को रिकॉग्नाइज़ करे, और जब रिकॉग्नाइज़ कर रहा हूँ, तो मेरे जो रूल्स हैं, जिन चीज़ों को मैं किसी रेस्टोरेंट को पसंद करने के लिए एज़ अ क्राइटेरिया रखता हूँ, उनकी बेस के ऊपर मुझे रेस्टोरेंट दिखाए। ये नहीं कि मेरे पड़ोसी ने क्योंकि इसको पसंद किया था, या मेरा पड़ोसी पिछले हफ्ते यहाँ गया था, तो मैं मुझे भी यही सजेशन दे दो। ऐसा ना हो, ठीक है? बल्कि जो मेरे क्राइटेरियाज़ हैं, जो कि मैंने उसको, ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं से मैं दूँगा उसका इनपुट, कि भई मैं सर्विस टाइम को प्रेफ़र करता हूँ, मैं फूड क्वालिटी को प्रेफ़र करता हूँ, मैं एम्बियंस को प्रेफ़र करता हूँ। सर्विस टाइम लेट हो जाए, फूड क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर्विस टाइम पूरा होना चाहिए, फूड क्वालिटी गुज़ारा भी हो तो चलेगा। कुछ लोग चाहते हैं नहीं, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, फूड क्वालिटी, सर्विस टाइम सब चलता है। ठीक है? तो जो भी लॉजिक्स हों, जो भी रूल्स हों, जो भी प्रेफ़रेंसेस हों, उनकी बेस के ऊपर बेसिकली मुझे इन्फर करे कि मेरे लिहाज से मेरे नियरेस्ट में पिज़्ज़ा शॉप कौन-सी अच्छी है। तो इस टाइप का सिनेरियो भी अगर आपको मैप करना हो, ठीक है? तो वहाँ पे भी एआई कैन हेल्प यू। So you can make an inferencing system, fuzzy inferencing system that can basically use these rules as fuzzy logic, and then can predict or can give you कि कौन से आपके लिए शॉप अच्छी है, कहाँ से आप ऑर्डर आज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे आप फज़ी लॉजिक को स्ट्रेट अवे मैप कर सकते हैं, और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम एक एरिया है जहाँ जो जिसमें ज़्यादा यूज़ होती है। आप जैसे मैंने पहले कहा मशीन लर्निंग वगैरह, आज हम उसका ओवरव्यू भी ले लेंगे इंशाल्लाह सेकंड हाफ में। तो उससे भी वहाँ पे भी आप मैप कर सकते हैं। तो अगेन मकसद फज़ी लॉजिक का यही है कि मल्टी वैल्यूड लॉजिक जब आपके पास हो, तो आप उसकी रिप्रेज़ेंटेशन के लिए या उनकी रिप्रेज़ेंटेशन के लिए जो आपके पास तरीका है, वो एक फज़ी लॉजिक है, ठीक है? क्लासिकल लॉजिक या तो कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फ़ॉल्स के ऊपर रिलाय करती है, जबकि फज़ी लॉजिक कंप्लीटली ट्रू, कंप्लीटली फ़ॉल्स के बियॉन्ड भी वे काम कर सकती है। उनके बीच में रेंजेस के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारा फज़ी लॉजिक का पार्ट था। तो किसी का कोई कुछ कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ लें। सबको क्लियर है? किसी को कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सब क्लियर है? बाकी बता दो। 1-2 स्टूडेंट के अलावा कोई रिप्लाई नहीं करता?
चले ब्रेक ले लेते हैं और नमाज ब्रेक ले लेते हैं। कोशिश करता हूँ मैं 125 तक या तो कनेक्ट कर लूंगा या 130 तक, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग का पार्ट हम सेकंड हाफ में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो अभी स्टार्ट करना का फायदा नहीं है, बीच में रह जाएगा। तो एक साथ ही स्टार्ट करूंगा वो मैं, ठीक है। तो 130 तक आप लोग रिकनेक्ट कर लें, फिर उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है।